नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश वोल्टीय सेल और एक होता है प्रकाश चालकीय सेल। तो प्रकाश वोल्टीय सेल जिसको हम इन्वर्टर के रूप में जानते हैं, यानी कि वो प्रकाश ऊर्जा को एक स्थान पर इकट्ठा करके रखा रहता है और जब लाइट वगैरह नहीं रहता है तो उस समय हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो उस बैटरी के बारे में, उस इन्वर्टर के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का चालकीय सेल के बारे में, यानी फोटो कंडक्टिव सेल के नाम से जो जाना जाता है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आप जानिए कि प्रकाश का विद्युत सेल कहते किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं। तो बोलिएगा ऐसा सेल, सेल का मतलब होता है बैटरी, ऐसा बैटरी जो सूर्य के प्रकाश को या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो प्रकाश को इकट्ठा करता है और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा बिजली के रूप में रूपांतरित कर देता है। उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत सेल। इसी में हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है प्रकाश का चालकीय सेल यानी फोटो कंडक्टिव सेल। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश को हम इकट्ठा करके रखे रहते हैं, आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं कि दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, आसानी से उसके रूप का रूपांतरण कर सकते हैं। इसलिए इस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का चालकीय सेल के नाम से जानते हैं। तो आइए आपको मैं चालकीय सेल के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि जो प्रकाश का चालकीय सेल है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो सिद्धांत इसका है कि जब किसी अर्धचालक पर, तो सबसे पहले आप ये समझिए अर्धचालक किसको बोलते हैं। तो एक होता है विद्युत का सुचालक और एक होता है कुचालक। जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत का कुचालक। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इसलिए इसको हम लोग विद्युत का सुचालक बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत का कुचालक। जैसे लकड़ी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता, प्लास्टिक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक। अर्धचालक का मतलब यह होता है कि इसमें विद्युत प्रवाहित तो होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। जितना भी आप इलेक्ट्रॉन उसमें भेजे वो इलेक्ट्रॉन के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक। और ये अर्धचालक किसका बना हुआ है, सिलीनियम और लेड सल्फाइड नामक जो धातु होता है उससे बना हुआ है। आदि पर प्रकाश जब डाला जाता है तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो ये जो धातु है वो प्रतिरोध को यानी कि जो अवरोध होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। आगे बढ़िएगा, संरचना। तो सबसे पहले प्रकाश चालकीय सेल को समझने के लिए हम चित्र के भांति परिपथ बनाएंगे। इस परिपथ में सबसे निचले भाग में एक लोहे की प्लेट लगी रहती है। ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये लोहे की बनी हुई है। इस लोहे के प्लेट के ऊपर जो काले रंग का संरचना दिखाई दे रहा है वो क्या चीज का हो, अर्धचालक का है। अर्धचालक किसका बना हुआ है, सेलेनियम का और लेड सल्फाइड का बना हुआ है। ठीक इसके ऊपरी भाग में धातु की पारदर्शी फिल्म लगी हुई है। ये धातु आपका एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है और चांदी यानी सिल्वर भी हो सकता है। तो ये तीनों में से किसी भी चीज का हो सकता है। और इनको बैटरी के साथ और प्रतिरोध के साथ क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। अब क्या करेंगे, क्रियाविधि में आएंगे। बोलिएगा जब सूर्य का प्रकाश, ये आपको सूर्य में बनाकर दिखाया हूं कि जब सूर्य का प्रकाश धातु की पारदर्शी फिल्म से होते हुए अर्धचालक पर पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश धातु की पारदर्शी फिल्म से होते हुए अर्धचालक पर पड़ती है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन अर्धचालक का जो विद्युत प्रतिरोध है, जो अर्धचालक है उसमें जो विद्युत प्रतिरोध जो पाया जाता है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर से एक बार मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जब सूर्य का प्रकाश या प्रकाश की किरण धातु की पारदर्शी फिल्म से होते हुए अर्धचालक पर पड़ती है तो इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, लेकिन साथ ही साथ विद्युत प्रतिरोध इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे बाह्य परिपथ में प्रतिरोध, जिससे बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, प्रवाहित होना शुरू कर देता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बैटरी के ऊपर मतलब इकट्ठा करके रखते हैं
हैं, जब जरूरत पड़ता है तब हम लोग इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, कितना बैटरी ऊर्जा को बचा करके रख रहा है, कितना खपत कर रहा है, वो आपको डिपेंड करेगा कि सूर्य प्रकाश की तीव्रता पर, कि कितना सूर्य प्रकाश आपके इस उपकरण के ऊपर पड़ रहा है। तो तीव्रता पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बैटरी के पास ऊर्जा का नियंत्रण हो रहा है, ऊर्जा इकट्ठा हो रहा है, जिसका हम लोग अन्य रूप में प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िएगा, ये आपका क्रियाविधि समाप्त हुआ। उसके बाद इसका हो जाएगा उपयोग। हम सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा किए बिजली बनाने के लिए, तो बिजली बनाने के लिए हम जब इकट्ठा किए हैं तो हमारे आसपास में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, विद्युत नहीं रहती है, तो हम इस एनर्जी का प्रयोग करते हैं बिजली उत्पादन के रूप में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप समझिए कि चोर घंटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सायरन के रूप में। हम किसी भी स्थान पर या बड़े बड़े कंपनियों वगैरह में या बैंक वगैरह में जो लॉकर रहता है उसमें क्या करते हैं, इस घंटी का प्रयोग कर देते हैं, जिससे जब कोई इंसान चोरी करने के मकसद से पहुंचता है तो वहां पर अलार्म बज जाता है, सायरन बज जाता है। आगे है टेलीविजन में। टेलीविजन क्या होता है कि हमारे घरों में लगा रहता है, जो लाइट रहता है जब कट जाता है उस समय हम लोग टेलीविजन इससे भी चला सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, उसके अलावा बल्ब चला सकते हैं। इसके अलावा जो सड़क की बत्तियां रहती है, आप देखे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में, टाउन में आजकल सड़क के किनारे बड़े बड़े बल्ब लगे रहते हैं। अब जब बिजली नहीं रहती है, उसमें बिजली नहीं जोड़ा गया है, तो उस पर सोलर पैनल यानी कि प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आना शुरू होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है लाइट, और जब सूर्य का जब प्रकाश अनुपस्थित हो जाता है, ढल जाता है सूरज, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो लाइट ऑटोमेटिक चालू होना शुरू कर देता है। तो इन सभी जगहों में हम प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज सेल का मतलब सिर्फ आप ये समझिए कि उसमें आसानी से हम लोग विद्युत को सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करते हैं। इसमें भी आसानी से इकट्ठा होता है, लेकिन उसमें ज्यादा समय तक हम लोग उसको रोक करके रख सकते थे। जब बिजली नहीं रहती है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। इन्वर्टर है, हमारी मर्जी अनुसार चलता है, लेकिन जो चालकीय सेल होता है ये हमारी मर्जी से नहीं चलती है, स्वयं की मर्जी से चलता है। जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो ये अनएक्टिव हो जाता है, यानी उस समय धारा प्रवाह को क्या करता है, रोक देता है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो अपने आप एक्टिव हो जाता है और कार्य करना शुरू कर देता है। जो मैं आपको बताया कि सड़क के बत्तियों में स्वचालित स्विच का होना, यानी जब सूर्य का प्रकाश है तो उस समय ये खुद चार्ज करेगा, अपने आप को चार्ज करेगा। अब जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ये अपने आप को चार्ज करना बंद करके वो बिजली को रूपांतरित कर देगा, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर देगा। तो यही था आपका प्रकाश चालकीय सेल। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।